अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, ठीक इस वक्त 8 बज चुके हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। वादी कश्मीर में जुमे के मौके पर सख्त पाबंदियां रही आयद। कई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तैनाती। श्रीनगर और बडगाम में जिंदगी मुतासर हसास इलाकों में नाके और खारदार तार नस्ब। वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों समेत बडगाम में अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे छठे रोज भी जारी। मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी और MLA आगा मुंतजिर मेहदी एहतजाज में रहे शरीक। भारत ने हमेशा मजलूम का साथ दिया है, आगा रुहुल्लाह मेहदी का बयान। करगिल में अमरीका और इसराइल के खिलाफ हजारों अफराद की एहतजाजी रैली। जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल के जेर एहतमाम मुजाहरा। आयतुल्लाह खामनई की शहादत को खिराज अकीदत किया पेश। श्रीनगर की मरकजी जामे मस्जिद में नमाज जुमा पर रही पाबंदी आयद। मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को रखा गया नजर पर। नाज़रीन, सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले रुख करेंगे वादी कश्मीर का। इस वक्त की बड़ी खबर वादी कश्मीर से आ रही है, जहां पर वादी कश्मीर में कल से पाबंदियां खत्म होने का इम्कान। हाई स्पीड इंटरनेट और प्रीपेड कॉलिंग वादी कश्मीर के अंदर बहाल कर दी गई है। जम्मू को माफ कीजिएगा, जुमा को कई इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद रही और पीर से तालीमी इदारे खुलने की भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर वादी कश्मीर से, जहां पर वादी कश्मीर में कल से पाबंदियां खत्म होने का इम्कान है। वहीं पर हाई स्पीड इंटरनेट और प्रीपेड कॉलिंग आज बहाल कर दी गई हैं। कश्मीर में कल किसी किस्म की पाबंदियां आयद न होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि हुकाम के मुताबिक वादी में हालात मामूल पर लाने के लिए इकदाम तेज कर दिए गए हैं। जराये का कहना है कि सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इंतजामिया ने फैसला किया है कि कल से नकलो हरकत, कारोबारी सरगर्मियों और अवामी जिंदगी पर किसी नई पाबंदी का इतलाक किया जाएगा। इसके साथ ही मुअत्तल की गई मवासलाती सहूलियात भी मरहलावार बहाल की जा रही हैं और आज फिलहाल बताया जा रहा है कि हाई स्पीड इंटरनेट और प्रीपेड कॉलिंग बहाल कर दी गई है वादी कश्मीर के अंदर। ताहम बात अगर आज की करेंगे तो इस हवाले से भी आपको बता देंगे, जहां पर आज वादी कश्मीर के अंदर जुमे के पेश नज़र सिक्योरिटी दस्ते मुतहरिक रहे और अलग अलग जगहों पर पाबंदियां बरकरार रही एहतियाती तौर पर। वहीं पर कई मकामात पर एहतजाज भी पुरअमन तरीके से देखने को मिले। मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी ने भी एहतजाज में शिरकत की है। इसके अलावा आपको बता दें दीगर कई जो लीडरान हैं उनकी जानिब से भी आज इन पुरअमन एहतजाजों में शिरकत की गई है। लेकिन बात वादी कश्मीर के हवाले से करेंगे, जहां पर इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है कि वादी कश्मीर में कल से पाबंदियां खत्म होने का इम्कान है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इंतजामिया की जानिब से इस पूरे मामले पर जायजा लिया गया है और उसके बाद इस तरीके का फैसला लिया जा रहा है। चले नाज़रीन, इस वक्त सीधा हमारे साथ बराह रास्त गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल लालचौक से जुड़े। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इस वक्त खबर यह आ रही है कि हाई स्पीड इंटरनेट और प्रीपेड कॉलिंग को बहाल कर दिया गया है और कल के हवाले से क्या कुछ ताज़ा अपडेट है, बताइएगा। देखिए इदरीस, जहां तक मैं बात करूंगा, जी हाँ, रिस्ट्रिक्शंस को लेकर और रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ जो पिछले 5 दिन से पूरे वादी कश्मीर में रिस्ट्रिक्शंस जारी रही और रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ हमने देखा कि सिक्योरिटी का जी हाँ एक अमला जो है वो तैनात था, ऑन टोज था, कि ताकि वादी कश्मीर में कोई भी जी हाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने, कोई भी गड़बड़ ना हो। क्योंकि जी हमने डे 1 से देखा जिस तरीके से मामला बने थे, जब घंटाघर के सामने एक बड़ा जुलूस खड़ा हुआ और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स प्रशासन की जानिब जो है कुछ ऐसे इकदाम उठाए गए जिसमें कंप्लीटली लाल चौक को सील करना पड़ा और लाल चौक के सराउंडिंग्स में जितने भी एरियाज हैं वहां पर उसे कॉर्डन कर दिया गया और जी खास तौर पर जी हाँ चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई
तारदार खारों के साथ साथ अगर मैं बात करूं टीन को लगाया गया था और घंटाघर मेन क्लॉक टावर का जो मेन एरिया है उसे बंद कर दिया गया था। आपको बताते चले कि आज जिस तरीके से जुमेतुल मुबारक और जुमेतुल मुबारक के साथ साथ आज सिक्योरिटी को पूरी तरह से जायजा भी लेना था और नजर भी रखनी थी कि ताकि कश्मीर में कोई भी गड़बड़ ना हो। इस बीच एक बड़ा चैलेंजिंग डे सिक्योरिटी के लिए भी था और आपको बताते चले कि कुछ एरियाज में जो है पीसफुल प्रोटेस्ट जरूर हुए हैं, मगर जहां तक शहर श्रीनगर को लेकर, लाल चौक को लेकर मैं बात करूंगा तो एंटायर एरिया जो है बड़ा कूल एंड काम रहा। हमने देखा कि आज जो है हल्की फुल्की ट्रैफिक की आवाजाही जो है सेकंड ट्यूब से दिखाई दे रही थी, मगर आप इन द बैक अगर आप देखेंगे, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप फ्रेम को जी वाइडर बिल्कुल। पे लाए और अपने इरफान एमसीआर को को, फुल ताकि मैं फ्रेम में दे पूरा दीजिएगा, दिखाऊं। थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे लाल चौक से इस वक्त आपको। जी, आप देख सकते हैं कि इन द बैक अगर आप पूरा फ्रेम दिखाएं तो मैं आपको दिखाना जी चाहूंगा कि बिल्कुल। कुछ गाड़ियों की जो आवाजाही है ये वही रोड है जो सीधा घंटाघर क्लॉक टावर को कनेक्ट कर रहा था। पिछले 5 दिन से यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं थी और पिछले 5 दिन से यहाँ पर, जी हाँ, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर थी। मगर जो ही शाम को ये खबर आई कि रिस्ट्रिक्शंस को ईज आउट किया जाएगा और साथ ही साथ प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज और खास तौर पर जो प्रीपेड मोबाइल नेटवर्क कॉलिंग है उसे रिस्टोर किया जाएगा, क्योंकि सिचुएशन पूरी तरह से जज की गई और जब मामला ठीक रहे, कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया, तो एक बड़ा प्रशासन का एक बड़ा फैसला और उसी फैसले के साथ आप देख सकते हैं कि अभी एक बड़ा फैसला यह आ गया कि अब कल से, जी हाँ, बिल्कुल मामूल के मुताबिक अगर मैं बात करूं, नॉर्मल सिचुएशन और नॉर्मल लाइफ रहेगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 10 डिस्ट्रिक्टों को लेकर जिस तरीके से पाबंदी आयद कर दी गई थी वो बिल्कुल हटा दी गई है और हाई स्पीड इंटरनेट डेटा सर्विसेज को भी इदरीस रिस्टोर कर दिया गया है। और खास तौर पर अब यह भी खबर है कि मंडे ऑनवर्ड्स, जी हाँ, तालीमी तदरीसी निजाम, खास तौर पर अगर मैं बात करूं जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, हायर सेकेंडरी, यूनिवर्सिटीज वो भी खुलेंगे और जी हाँ उसका भी काम जो है मामूल के मुताबिक होगा। मगर जहां तक पिछले 5 दिन को लेकर मैं बात करूंगा, एंटायर एरिया, चाहे वो लाल चौक हो, दीगर सराउंडिंग्स के साथ साथ शहर के हसास इलाके, वहां पर चौकसी खड़ी कर दी गई थी और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही थी, किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं थी। चलिए मगर बहुत इस वक्त बहुत की बड़ी खबर शुक्रिया यह है कि इरफान सब कुछ, फाजिल हमारे साथ जानकारी पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर के देखें नाजरीन तो वादी कश्मीर में फिर से अमन लौट आया है और कल से बाकायदा तौर पर जो मामूल की सरगर्मियां हैं वो बहाल कर दी जाएंगी। आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात लद्दाख के हवाले से भी करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात करगिल के हवाले से भी करेंगे। लद्दाख के जिला करगिल में जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल की जानिब से ईरानी रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत के बाद अमरीका और इसराइल के खिलाफ एक बड़े एहतजाजी रैली का इनेकाद आज किया गया था, जिसमें जिले के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों अफराद ने शिरकत की और गम गुस्से का इजहार किया गया। मुजाहिरीन ने करगिल की मरकजी सड़कों पर मार्च किया, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए और अमरीका और इसराइल की पॉलिसियों की मजम्मत की। रैली इस्लामिया स्कूल चौक पर इख्ताम पजीर हुई, जहां कायदीन ने यकजहती और पुरअमन एहतजाज पर जोर दिया। इधर जिला बडगाम में भी नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ इलाकों में अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे छठे रोज भी जारी रहे, जहां हजारों अफराद ने ईरान पर हमले और आयतुल्लाह सैयद अली खामनई की शहादत की मजम्मत करते हुए रैलियां निकाली। इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी और रुकन असम्बली सईद आगा मुंतजिर मेहदी ने भी एहतजाज में शिरकत की। इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि भारत ने हमेशा मजलूम का साथ दिया है और भारत के लोग इस वक्त भी ईरान का साथ दे रहे हैं। और ये आपका सवाल गलत है। मुल्क हिंदुस्तान नहीं, मुल्क हिंदुस्तान का मौक़िफ़ अलग नहीं है, बीजेपी का मौक़िफ़ अलग है। हिंदुस्तान हमेशा नॉन अलाइन रहा है, इन ताकतों के खिलाफ रहा है, जब भी इस तरह की ज़्यादतियाँ हुई है उसके खिलाफ खड़ा रहा है। आज बदकिस्मती की बात है कि हमारे हमसाया मुल्क भी है, हमारा दोस्ताना राबता भी है इस मुल्क के साथ, उस मुल्क पे हमला किया गया। एक मजहबी शख्सियत को जो पूरी दुनिया में जिसकी ताज़ीम की जाती है उसको कत्ल किया गया। मुल्क के साथ ही साथ वो मुल्क के सरबराह है, उसको कत्ल किया गया। हमारे बैकयार्ड में एक जंगी बहरे को, बहरी जहाज को ख़त्म किया गया, अटैक किया गया, जो कि हमारी दावत पे हमारा मेहमान जहाज था। इसके बावजूद भी बीजेपी गवर्नमेंट खामोश है।
हिंदुस्तान खामोश नहीं है। हिंदुस्तान में कल भी आपने देखा होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गैर बीजेपी जितने भी है, बीजेपी के बगैर सभी सड़कों पे आए और उसकी मजम्मत की और उसी तरह की नजर यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आएंगे तो मजीद खबरों का रुख करेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आगे बढ़ जाएंगे तो बात श्रीनगर के हवाले से ही करेंगे। आपको बता दें, जहां पर श्रीनगर में इंतजामिया की जानिब से मरकजी जामे मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जबकि मीर वाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को भी नजरबंद कर दिया गया। मीर वाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने अपने एक पैगाम में इंतजामिया की इस कार्रवाई को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पाबंदियाँ आवाम के मजहबी जज्बात को मजरूह करती हैं। वादी कश्मीर में पाबंदियाँ बदस्तूर जारी हैं, बल्कि रमज़ान के इस मुक़द्दस जुमा को आज उन्हें मज़ीद सख्त कर दिया गया है। मुझे भी अपने घर में नज़रबंद कर दिया गया है। इन बाबरकत अय्याम में जब हज़ारों लोग दुआ, रहनुमाई और बरकत हासिल करने के लिए मस्जिद का रुख करते हैं, आज जामा मस्जिद का मिंबर खामोश कर दिया गया है और मस्जिद की तरफ आने वाली तमाम गलियां और रास्ते रुकावटों से बंद कर दिए गए हैं। ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक और काबिल तशवीश है। लेकिन आज कश्मीर में जो गम महसूस किया जा रहा है वो सिर्फ इन पाबंदियों की वजह से नहीं है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त इसराइल और अमेरिका की तरफ से खित्ते में होने वाली जारहियत पर सख्त गम और गहरी तशवीश में मुब्तला है। पुलवामा के निवा और दीगर इलाकों में खुश्क और गैर मामूली बढ़ती हुई दिन की दर्ज हरारत के बाइस बादाम के दरख्तों में कबल अज़ वक्त फूल खिलने लगे हैं, जिससे मकामी काश्तकारों में तशवीश पाई जा रही है। काश्तकारों का कहना है कि अगर आने वाले हफ्तों में मौसम में तब्दीली आई तो ये बादाम की पैदावार पर मनफी असर डाल सकती है, क्योंकि सर्द मौसम से पत्ते गिर सकते हैं। काश्तकारों ने मुतल्लिका महकमे से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द मशवरे जारी करें ताकि मौसम की तब्दीली की सूरत में पत्ते गिरने से बचाव मुमकिन हो सके। 10 दह ब्रोह ठीक शाज 10 12 ब्रोह द्राय अम थोड़ा रोब जाना बेहतर तम पत्त कि रोब कर इंशाल्लाह रुतु तो अलबत्ता ये दपान क्या वन ब्रोह द्राय अम सत नुकसान तक मगर अलबत्ता अम खुद करान हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर दफ्तर करान ये गुजारिश कि तम हेकन अत सर्च कर अम खुद कह तुथ कह मतलब दवा खाद कह चीज तम हेकन एडवाइस दिख कि क्या करो अम खुद फ्रूटस थोक मार्केट बुत कह मार्केटस करान प्रॉब्लम आज। एक ही खतरा रहता है कि अगर अचानक बारिशों का सिलसिला हुआ, क्योंकि यहाँ तकरीबन अप्रैल के पहले हफ्ते तक यहाँ सर्दी का मौसम रहने का खतरा रहता है और यहाँ ऐसे वक्त से पहले ही ये जो दर्जा हरारत बढ़ गया, इससे थोड़ा बहुत ये बलूम पहले ही निकल आया और इसमें अब सिर्फ एक ही खतरा है। सब डिवीजन थाना मंडी के भटेली इलाके में जमीन धंसने के बाइस मुतअद्दिद मकानात मुतासिर हो गए, जिससे मकामी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है। जुमे के रोज सब डिवीजन इंतजाम मौके पर पहुंची और मुतासर खानदानों की सूरत हाल का जायजा लेते हुए फौरी इमदादी इक़दाम शुरू किए। इस मौके पर SDM थाना मंडी आबिद हुसैन शाह और तहसीलदार भी मौजूद रहे, जिन्होंने मुतासरीन से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। मैं इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि ये कोई 10-15 दिन पहले एक PMGSY की रोड निकलती है, तो आफ्टर माथ उसके क्या बाद लोगों का कहना है कि ये रोड जो है वो सिंक हो रही है। उसके बाद हमारा रेवेन्यू अमला, मैं और तहसीलदार साहब और जितने भी गर्दावा एक हफ्ते से लैंड सिंकिंग हो रही है। ये वार्ड नंबर 5 जो अलाल विलेज है हमारा, ये अलाल के पास बटेली विलेज है। मैं बटेली से वार्ड नंबर 5 से बोल रहा हूँ, मकसूद खान मेरा नाम है। जब से ये 22 तो चलिए नाज़रीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।